नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बिहार में एक बार फिर कमल खिल चुका है और एनडीए की वापसी भी हो चुकी है। लेकिन 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश बाबू का क्या, जिन पर पीएम मोदी जी ने तो भरोसा जताया है और विपक्षी चेहरों ने पलटू राम बताया है। लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ 17 महीनों का गठबंधन तोड़ना, नाकामी का ठीक रहा तेजस्वी यादव पर फोड़ना और पुनः एनडीए के पाले में एंट्री मार लेना, ये सब कुछ अचानक से बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे राम भक्ति की शक्ति बताई जा रही है। देखा जाए तो नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के सामने देश को एक और विकल्प दिया था। नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने विपक्षी चेहरों को एकजुट करने की कोशिश भी की। नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु में होने वाली इंडी गठबंधन की बैठकों में मोदी मुक्त भारत बनाने की खूब रणनीतियां भी बनाई। और वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने तेजस्वी के हाथों में सत्ता की चाबी सौंपने का भी मन बना लिया था। लेकिन जब बात नेतृत्व चेहरे को चुने जाने का समय आया, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पर मोहर लगाने की बात उठी, तो 26 दलों की गठबंधन ने नीतीश बाबू को पूछा तक नहीं। और जिसके बाद इंडी गठबंधन में नीतीश के रूठने और मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका आया, राममय माहौल में नीतीश बाबू का मन भी ऐसा बदला कि जिस इंडी गठबंधन की नींव उन्होंने खुद रखी थी, उसी से उनका मोह भंग हो गया और फिर पीएम मोदी के पीछे पीछे चल दिए। तो आज की बिहार की सियासी पिक्चर ऐसी है कि सत्ता पर बरकरार नीतीश बाबू अब मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं। हालांकि सत्ता के गलियारे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या नीतीश के इस फैसले से क्या 2024 चुनाव में उनकी राजनीति का दी एंड हो जाएगा। भाजपा को कई दफा नीतीश बाबू धोखा दे चुके हैं और ऐसे में क्या इस बार वो टिक पाएंगे। 24 और 25 में नीतीश का मैजिक चल पाएगा। इस पर राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य से जब पूछा गया तो उन्होंने नीतीश को विभीषण की संज्ञा दे दी, लेकिन विभीषण बताकर 2025 पर इशारों में कितनी बड़ी भविष्यवाणी वो कर गए, 42 सेकंड के उनके इस वीडियो में आप भी सुन लीजिए। बिहार में नीतीश जी की सरकार 9वीं बार बन रही है, इस पर क्या कहना है? अच्छा है जो कुछ हो रहा है, सब राजनीति में यही सब होता रहता है। अब आगे बताइए। क्योंकि नीतीश को वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा था, वो तो पलटू राम ही है, तब अब वह सही राम जी के साथ, राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है, तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है। अब देखिए, देश के सियासी घटनाक्रमों पर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य के विचार इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि उनकी अब तक की कही गई राजनीतिक भविष्यवाणियां ज्यादातर सही साबित हुई है। राम मंदिर मामले में अपनी ऐतिहासिक गवाही से उन्होंने रामलला का रास्ता प्रशस्त किया। 14 और 19 दोनों ही लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी की जीत की उन्होंने भविष्यवाणी की। यूपी में योगी 2.0 की सरकार बनेगी, ये भी समय से पहले बता दिया था। 24 में भाजपा कितनी सीटें लाने वाली हैं, ये भी रामलला के पधारने के बाद वो बता चुके हैं। और अब जब नीतीश भी मोदीमय हो गए हैं, तो इसका फायदा भाजपा कितना उठा पाएगी, ये तो देखिए राम भद्राचार्य जी ने बता दिया है। लेकिन असल में कितना हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल गठबंधन टूटने की जो कसक है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयानों में साफ देखी जा रही है। बिहारी बाबू पर बरसते हुए तेजस्वी यादव अब की बार क्या क्या बोल चुके हैं, सुनिए उनके इस वीडियो में। यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया, जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। अब तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिए। यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, तो हमने
आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है, ना हमें नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए, और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया? किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा लिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीजें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें,
लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे, क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था, और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको अब देखिए, अब इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है, लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं, और आगे यही है कि खेला भी बाकी है, और हम लोग मिल करके जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे जनता के साथ। सर, एक सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था। आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हर जगह आप साथ में बैठे रहे। आप तो जान ही रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों, बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी ने शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुभकामना। इससे ज्यादा भी हम, इंडिया गठबंधन आपका खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो पलटी मार दिए। पूरा देश पूछ रहा है। इस पे क्या बोलना, ज्यादा हमको नहीं कहना, इसमें जवाब जनता देगी।